दोस्तों, रामायण की कथा तो हम सभी लोग जानते हैं और सबरी के बारे में भी हम लोग जानते हैं। लेकिन आज हम लोग सबरी के बारे में उसके बचपन से लेकर और भगवान के राम से मिलने तक की कहानी का वर्णन। सबरी का जो जन्म हुआ था वो छप्पी आदिवासी कबीले के मुखिया आज के घर पर हुआ था। उसका एक नाम श्रमणा भी था। उसकी माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी को पशु पक्षियों की भाषा समझना, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता। और जब वो बात करती थी तो सबरी की माँ सोचती थी कि ये क्या कर रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। कुछ समय के बाद एक पंडित जो है सबरी के परिवार में आते हैं और बताते हैं कि यह आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब ढेर सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतनी सारे जानवर हमारे घर में क्यों लाए गए हैं? तो माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इसका इंतजाम बलि देने के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि की प्रथा होगी और फिर इससे जो स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार होगा वो सभी को खिलाया जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई और काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर ही नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक जाएगी और या तो हम ही न रहें, मेरी शादी नहीं होगी तब भी इनकी बलि रुक जाएगी। तो सबरी सर्वप्रथम सोचती है कि चलें इन जानवरों को ही छोड़ दें। वो जाती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। दूसरा रास्ता उसके पास यही होता है, वह जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर गई और वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वह अभी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वह चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो जा रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जात की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह गुरुकुल के ही सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया और समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाएं, मैं भी देह त्याग कर दूंगी। तो मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रख। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा कि वह कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? तो मतंग ऋषि ने कहा, राम कोई और नहीं, भगवान है। वह तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी, भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वे रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे बेर ही रोजाना। समय बीतता गया और इस इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास से तालाब में सबरी पानी लाने के लिए गई। तभी पास के ही ऋषि ने
उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार। वह पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे जो चोट लगी तो खून बहने लगा। अब बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा, पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए रोज कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वह पानी साफ नहीं हुआ। इस घटना के कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की पूरी कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वह महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए यह सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, यह सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम कहते हैं कि वो माँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उस तालाब के पास पहुंच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़ते हैं। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वह सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चख चख कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया यह बेर तो झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान राम ने जवाब दिया, हे लक्ष्मण, यह झूठे नहीं हैं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माँ हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते। मातंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान करिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। और उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से मातंग ऋषि की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी प्राप्त हुए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।